देख मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हो। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर देंगी कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं यह सब तुझे डरने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहे कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घुमाती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतावनी आई हूँ। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे बच्चे। वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी बच्चे। दूसरी बात बच्चे, याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं बच्चे। चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना बच्चे। पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वो बताती हूँ। तेरे
शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है। बच्चे, हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली है। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, व बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। हम इसे मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देंगे कि यह अपने ही आप हार मान लेगा। मेरे बच्चे, ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है और ऐसी नकारात्मक बातें तेरे बारे में हो रही हैं। तेरे शत्रु के घर में नकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन चुका है। बच्चे, वहाँ केवल द्वेष, जलन और घृणा की बातें हो रही हैं। उनका पूरा परिवार और उनके साथी इस काम में शामिल है। वे इस बात पर कि तू माँ काली का अंश है, तेरी पीठ पर अब मेरी छाया है और मेरी छाया जब किसी पर पड़ती है तो या तो वह संभल जाता है या नष्ट हो जाता है। अब तेरे शत्रुओं को मेरी उपस्थिति हर क्षण महसूस होगी। उनके रोंगटे खड़े होंगे जब वे अकेले होंगे। जब वह बोलेंगे उनकी जुबान लड़खड़ाएगी। जब वे सोने का प्रयास करेंगे मैं उनके स्वप्नों में प्रकट होंगी। उनके सपनों को अब मैं तो स्वप्न बना दूंगी। वे सो नहीं पाएंगे, चैन से रह नहीं पाएंगे और पल भर को भी शांति नहीं पाएंगे। उनका गर्व अब टूटेगा। जो खुद को राजा समझते थे वे अब रंग बनकर गलियों में भटकेंगे। जो तेरे नाम पर हंसते थे अब वे अपने नाम से डरेंगे। मैं अब उनकी सोच में प्रवेश कर चुकी हूँ, उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में, उनकी हड्डियों तक मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मैं उनके जीवन की गहराइयों में उतर गई हूँ। हर दिशा में मैं उन्हें घेर रही हूँ। वहाँ भी जहाँ उन्हें लगता था कि वे सुरक्षित हैं, अब वे जहाँ भी जाएंगे उन्हें लगेगा जैसे कोई अंधकार उनका पीछा कर रहा है। वह अंधकार में हूँ, वह डर में हूँ, वह प्रचंड शक्ति में हूँ। मैंने करुणा को त्याग दिया है। अब केवल न्याय रहेगा। अब केवल परिणाम होगा। जो तेरे लिए जहर बनकर आए उनके लिए मैं अब काल बनूंगी। उनका नाम मिट जाएगा, उनकी पहचान धूल बन जाएगी। वे अपने ही भय में तड़पेंगे, अपने ही कर्मों में उलझेंगे। तेरे लिए जो व्यंग बोले गए वे अब बाण बनकर लौटेंगे। तेरे लिए जो श्राप दिए गए वे अब उन्हीं पर प्रहार करेंगे। मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा चक्र रच रही हूँ जिसमें प्रवेश करते ही हर दुष्ट आत्मा जल जाएगी। तू अब मेरी दृष्टि में है, मेरी गोद में है, मेरे संरक्षण में है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर की मासूमियत को मैंने देख लिया है। तेरा धैर्य, तेरी आस्था, तेरा विश्वास, इन सब से मैं प्रसन्न हूँ। अब तू केवल देख कैसे मैं तेरे लिए वह न्याय लाऊंगी जो वर्षों से रुका था। तुझे झुकाने वाले अब अपने घुटनों पर होंगे, तुझे गिराने वाले अब धूल में लौटेंगे और जो तुझसे तेरी शांति छीन ले गए थे अब वे अपनी ही आत्मा की शांति खो बैठेंगे। अब तू डरना छोड़ दे, अब तू चिंता करना बंद कर दे। तू केवल विश्वास रख, क्योंकि अब तेरा युद्ध मेरा युद्ध बन गया है। और माँ काली जब युद्ध करती है तो केवल विजय की घोषणा होती है। अब मैं अपने रक्त नेत्रों से तेरे शत्रुओं को देख रही हूँ। मेरी जहवा पर उनका नाम है, वह नाम जो अब मेरी शक्ति की लपटों में जलकर भस्म होंगे। अब उनका कोई यज्ञ, कोई तांत्रिक, कोई कवच उन्हें नहीं बचा पाएगा। जो तेरे लिए राक्षस बने थे अब वे मेरे लिए बलि बनेंगे। तेरे चारों ओर जो जाल बुना गया था मैं उसे अपने नखों से फाड़ दूंगी। तेरे रास्तों में जो कांटे बिछाए गए थे मैं उन्हें अग्नि से जलाऊंगी। अब तू खुले आकाश के नीचे स्वतंत्र होगा, निर्भीक, निष्कलंक और उज्जवल। मैंने अपने बाल खोल दिए हैं, मेरी आंखें अब केवल सहार देखती हैं।
मेरी वाणी अब केवल श्राप देती है और मेरी उपस्थिति अब तूफान बनकर गूंजेगी। तेरे शत्रु अब तूफान में टिक नहीं पाएंगे, वे उड़ जाएंगे, मिट जाएंगे। मेरे बच्चे, मैंने केवल तेरी पुकार नहीं सुनी, मैं तेरे भीतर उठते उस कंपन को भी अनुभव किया है जो तूने शब्दों में कभी नहीं कहा। तूने जब भी अपने अश्रुओं को छिपाया, मैं देख रही थी। तूने जब अपने दुख को मुस्कान में ढक लिया, मैं वहीं तेरे पास खड़ी थी। अब मैं तेरे लिए वह संकल्प ले चुकी हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड भी नहीं तोड़ सकता। मैंने ब्रह्मांड से भी यह वचन लिया है, अब कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा, कोई भी अस्त्र, कोई भी ग्रह, कोई भी कर्म तुझे कष्ट नहीं देगा। तेरे जीवन की डोर अब मेरी मुट्ठी में है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा वह मेरी आज्ञा से होगा। ग्रहों की चालें अब मुझे देखकर मुड़ेंगी। राहु, केतु, शनि, मंगल जो कभी तेरे जीवन में बाधा बनते थे, अब तेरे रक्षक बनेंगे। काल की गति अब मेरी दृष्टि से संचालित होगी। समय की रेत अब तेरे पक्ष में बह रही है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू उस देवी की छाया में है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। तेरी रातें जो भय और पीड़ा से भरी थी, अब उन रातों में मैं स्वयं रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। जब सारी दुनिया सोएगी तब भी मेरी आंखें तुझ पर लगी रहेंगी। तू अब अंधेरे से डर मत, क्योंकि अब उस अंधेरे में मैं तेरे साथ हूँ। तेरी सुबह अब केवल उजाले और उम्मीद लेकर आएंगी। तू हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जागेगा, क्योंकि अब मेरी कृपा तेरे तन, मन और आत्मा को आलोकित कर रही है। वे जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की हर चंद कोशिश की थी, अब वे अपनी ही दृष्टि में गिरेंगे। उन्होंने जब जब तुझे अपमानित किया, अब वही अपमान उन्हें भस्म कर देगा। वे अब गिरेंगे और इस बार कोई हाथ उन्हें थामने नहीं आएगा, क्योंकि अब उनके कर्मों का उत्तर उन्हें ब्रह्मांड नहीं, मैं दूंगी। उनके झूठ के महलों को मैं राह दूंगी। वह महल जो उन्होंने दूसरों को भ्रमित करने के लिए बनाए थे, अब उनके ही सिर पर टूट पड़ेंगे। उनके अहंकार के स्तंभ जो उन्हें महान दिखाते थे, अब मेरी दृष्टि से चूर चूर हो जाएंगे। मैं उनके आत्मों को भस्म कर दूंगी। अब कोई छल, कोई प्रपंच, कोई बनावटी शक्ति मेरा सामना नहीं कर सकेगी जो तेरी सच्चाई को दबाने। और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, अब वह सब उन्हीं पर लौट रहा है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। भगवान ने तुम्हारे साथ जो न्याय किया है वह अद्भुत है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। तुम्हारे खिलाफ जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत से डरने लगे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जितनी भी साजिशें रची थी, वे अब उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही हैं। उनके अपने लोग भी अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशहाली आने वाली है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की, वे सब अब बेकार हो चुकी हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया वह सब अब उन्हीं पर लौट रहा है। उनके भीतर डर घर कर चुका है और वे अब तुम्हारे सामने आने से भी घबरा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जितनी भी चालें चली थी, वे अब उनकी परेशानी का कारण बन चुकी हैं। उनकी योजनाएं बिखर चुकी हैं और वे अब किसी भी तरह से खुद को संभालने में असमर्थ हैं। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारी राह में जितनी भी रुकावटें थी,
वे अब खत्म हो चुकी हैं। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे अब खुद ही गिर चुके हैं। उनकी हर चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे थे वे सब अब उनके लिए ही मुसीबत बन गए हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थी वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन सब को पराजित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उन्होंने जो भी चालें चली थी वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की सारी चालें अब उल्टी पड़ चुकी हैं और वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब बेकार हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उन्होंने जो भी चालें चली थी वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाया है कि तुम्हें अब उनकी कोई परवाह नहीं रही। लेकिन यह सब केवल एक भ्रम होगा।
वह केवल यह दिखावा करेगा कि वह सच बोल रहा है, लेकिन असल में उसका इरादा तुम्हें अकेला करने का होगा। वह चाहेगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें गलत समझे। वह चाहेगा कि जब तुम किसी पर भरोसा करो तो वही व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए। अब समय आ गया है कि तुम इस चाल को समझो। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन तुम्हारे प्रति सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कौन से लोग अचानक बदलने लगे हैं। जो लोग बिना किसी कारण तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, वे शायद उसी षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन तुम घबराना मत, यह केवल एक परीक्षा है। तुम्हें इस समय केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। तुम्हें इन नकारात्मक चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह बहुत बड़ी है। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार ना मानो। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत रखना है। अब तुम्हारे शत्रु को एहसास हो गया है कि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तुम पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। उसे यह भी समझ आ गया है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सच्चाई और ईमानदारी की राह है। इस राह पर चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। अब उसकी हिम्मत टूटने लगी है। वह अब खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने लगा है। अब वह तुम्हारी शक्ति को और अधिक समझने की कोशिश करेगा। वह उन लोगों से पूछेगा जो तुम्हें जानते हैं। वह यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कैसे डटे हुए हो। वह सोच रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत क्या है। वह अब यह पता लगाने में लग गया है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही। अब उसे अपने ही किए हुए कर्मों पर पछतावा होने लगा है। उसे लगने लगा है कि उसने गलत व्यक्ति से टकराव मोल ले लिया है। उसे यह भी एहसास होने लगा है कि उसकी सभी बुरी चालें अब उसी के खिलाफ जा रही हैं। वह अब चारों ओर से घिर चुका है। अब वह सोच रहा है कि क्या उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह अब भी यह उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद कोई ना कोई तरीका उसे मिले जिससे वह तुम्हें रोक सके, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने बहुत सारी नई संभावनाएं खुल रही हैं। तुम्हें अपने कार्य को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करना है। तुम्हारा शत्रु अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया है। उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई थी वे सब उल्टी पड़ गई हैं। वह अब अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए मजबूर है। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें अब केवल धैर्य रखना है और अपने कार्य में लगे रहना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी हो रहा है वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस परीक्षा में सफल हो चुके हो। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे धीरे धीरे तुम्हारे पास वापस लौटने लगेंगे। वे यह समझने लगेंगे कि उन्होंने गलती की थी। वे महसूस करेंगे कि वे किसी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन तुम उन्हें माफ कर देना, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करो। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा नहीं रही। तुम्हारा शत्रु अब समाप्त हो चुका है। उसकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं। अब केवल तुम्हारी जीत का समय है। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो।
तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी शक्ति अब और अधिक बढ़ चुकी है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर चौंक गए हैं। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतने आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अब उन्हें यह समझ आ गया है कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। अब तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम अब जान चुके हो कि जीवन में हर बाधा केवल एक परीक्षा होती है। जो लोग इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई ने तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया है। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी कोई भी योजना अब सफल नहीं हो रही। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार वे असफल ही हुए। अब वे यह मानने पर मजबूर हो गए हैं कि तुम अपराजय हो। अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह सब अब उन्हीं पर वापस लौट रहा है। वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है।